हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लेसन 2 पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान की समरी रीड करेंगे। ये आपकी बिहाई बुक का सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो एवलिन गैलेनी वाला था वो हम अपनी फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम सेकंड पार्ट बिस्मिल्लाह खान के बारे में हैं, वो उसकी समरी रीड करेंगे। आप इस समरी को ध्यान से देखिए और लर्न कीजिए। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। शहनाई क्या है? शहनाई का नाम आते ही आपके दिमाग में आता होगा शहनाई, जो कि वैवाहिक जो प्रोग्राम होते हैं उनमें बजने वाला एक वाद्य यंत्र होता है। शहनाई जिन्हें किसी भी शुभ अवसरों पर मंदिरों में या वैवाहिक प्रोग्रामों में उत्सव में बजाया जाता है। शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इसका क्या मतलब है कि बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। देखिए इस लेसन को जब आपने रीड किया होगा, इस लेसन की स्टोरी देखिए आप। किस लेसन में क्या है कि पहले जो सम्राट औरंगजेब थे उनके दरबार में पुंगी बजाई जाती थी। पुंगी का नाम भी आपने सुना होगा। ये एक ऐसा यंत्र है जिसमें कि हवा के कारण उसमें से आवाज़ें जो धुन है वो निकलती थी। लेकिन जो पुंगी होती है उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही तीखी और किसी को पसंद नहीं थी, किसी को आनंद नहीं पहुंचाती थी। इसलिए जो एम्परर औरंगजेब थे, सम्राट औरंगजेब ने पुंगी पर बैन लगा दिया था, उसको बंद कर दिया था कि कोई भी पुंगी नहीं बजाएगा। उसके बाद से एक बार्बर जो था, एक नाई था, उसने सोचा कि वो इस पुंगी से कुछ दूसरा एक ऐसा यंत्र बजाएगा जिसकी कि एक ऐसा यंत्र बनाएगा जिसकी आवाज़ बहुत ही आनंददायक होगी। और फिर उसने एक पाइप लिया, ऐसा पाइप जो कि प्राकृतिक रूप से खोखला था, खोखला जैसे वो अंदर से खाली था, ऐसा पाइप उसने लिया। उस पाइप में उसने 7 छेद बनाए। ठीक है, 7 छेद बनाए। तो जब वो उस पाइप को बजाता तो वो एक छेद पर उंगली रखता और एक छेद से हटाता, और इस तरह से जब वो उसकी धुन बजाने लगा तो उसमें से मधुर मधुर आवाज़ें निकलने लगी। और फिर धीरे धीरे उसने इसका अभ्यास किया। और फिर एक दिन उसने जो सम्राट थे औरंगजेब, उनके समक्ष उनकी जो बैठक थी, उनके दरबार में आकर उस शहनाई को बजाया। और उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि सभी वहाँ पर बैठे मौजूद लोग और जो सम्राट थे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने शहनाई को स्वीकार किया और उसे बजाने की इजाज़त दे दी गई। ये शहनाई जो थी वो एक नाई के द्वारा बजाई गई थी पहली बार, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? शहनाई रखा गया था। अब ये शहनाई बजाने वाले कौन थे? बिस्मिल्लाह खान। उसका नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। जो बिस्मिल्लाह खान थे वो 5 वर्ष की उम्र में बिहार के डुमराव गांव में एक प्राचीन राज्य के एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। और वो वहाँ पर जो मंदिर था उसमें रोज़ भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। और जब वो ख़त्म होती थी तो जो पुजारी जी थे वो उन्हें प्रसाद के रूप में एक 1.25 किलो का लड्डू देते थे, जिसे लेकर वो बहुत खुश होता था। और फिर जो उसकी माँ थी वो उसे जब 3 साल का था तो उसको अपने मामा के घर लेके गई। उसके जो मामा थे उसका नाम था अली बख्श। जो उसके मामा थे वो शहनाई बजाते थे। और जब वो उसकी शहनाई थी वो बनारस के मंदिरों में डेली जो उसका रोज़ का काम था कि वो वहाँ पर जाकर शहनाई बजाते थे। तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो भी उनके साथ मंदिर में जाते थे और वो कई घंटों तक शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह खान उन्हें देखकर प्रसन्न होता, मोहित होता और उनकी धुन को सुनता रहता था, आनंद लेता रहता था। धीरे धीरे उसने भी संगीत की दुनिया में प्रवेश किया। उसने सोचा कि मैं भी संगीत सीखूंगा। और फिर धीरे धीरे उसने प्रैक्टिस की और वो भी शहनाई बजाने लगा। और उसको इसके लिए बहुत से अवार्ड जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए। 2001 में, सन 2001 में उसको जो हमारा सर्वोत्तम नागरिक जो पुरस्कार है, कौन सा है? भारत रत्न, उसके द्वारा सम्मानित किया गया। और फिर वो दूसरे देशों में भी अपने शहनाई की शिक्षा देता था। वहाँ पर USA में उसके एक स्टूडेंट ने, एक विद्यार्थी ने उसे कहा कि आप
को मैं यहाँ जो शहनाई का स्कूल है उसका प्रमुख बनाऊंगा, आप इधर रहिए। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपने देश को नहीं छोड़ सकता। उसको जो अपने देश से बहुत लगाव था और वो कहता है जब मैं इंडिया में रहता हूँ, जब मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ तो मैं जो बनारस है उसको बहुत याद करता हूँ। और कहता है जब मैं बनारस में रहता हूँ तो मुझे अपने गांव जो डुमराव है उसकी बहुत याद आती है। तो वो कहता है क्या तुम, वो जो स्टूडेंट होता है वो कहता है कि हम बनारस जैसा माहौल यहाँ पर यूएसए में बना देंगे आपके लिए। तो फिर वो कहते हैं क्या आप बनारस का माहौल तो यहाँ बना दोगे, वो मंदिर तो आप यहाँ बना दोगे, लेकिन क्या आप गंगा मैया को वहाँ से यूएसए ला सकते हो? तो उसका स्टूडेंट कुछ नहीं बोल पाया। और इससे पता लगता है कि जो बिस्मिल्लाह खान थे, ग्रेट जो शहनाई वादक थे, उनका अपने देश से, अपने गांव से, बनारस से कितना लगाव था। तो आइए हम इसकी अब समरी रीड करते हैं। हमारी समरी है, देखिए, दिस चैप्टर थ्रोज लाइट ऑन द ओरिजिन ऑफ शहनाई एंड द लाइफ ऑफ ऑल टाइम ग्रेट शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। दिस चैप्टर मतलब ये जो लेसन है वो थ्रोज लाइट्स प्रकाशित करता है ऑन द ओरिजिन ऑफ शहनाई, जो शहनाई का मूल है कि शहनाई का आविष्कार, शहनाई का जन्म कैसे हुआ, शहनाई का प्रयोग कैसे होने लगा, उसके बारे में प्रकाश डालता है। एंड द लाइफ ऑफ ऑल टाइम ग्रेट शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, और जो बिस्मिल्लाह खान के जीवन को भी प्रकाशित करता है कि उसका जीवन कैसे, उसने अपने जीवन में शहनाई का आविष्कार किया, कैसे उसने शहनाई में बहुत से महान पुरस्कार जीते, इस सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। द विनर ऑफ भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, हिज डेडिकेशन टू म्यूजिक एंड हिज लव फॉर इंडिया। ये उसके बारे में बताता है कि जो बिस्मिल्लाह खान थे द विनर ऑफ भारत रत्न, वो भारत रत्न के विजेता थे। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो उच्चतम नागरिक पुरस्कार है इंडिया का, हमारे भारत का जो उच्चतम नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न के विजेता थे बिस्मिल्लाह खान। हिज डेडिकेशन टू म्यूजिक, उसका जो संगीत के प्रति समर्पण था, एंड हिज लव फॉर इंडिया, और उसका जो अपने देश के प्रति, अपने हिंदुस्तान के प्रति जो उसका प्यार था, वो सब इस लेसन में बताया गया है। पुंगी सबसे पहले जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, वो यूज की जाती थी। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि एक संगीत का यंत्र था, एक वाद्य यंत्र था, वाज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब। एम्परर सम्राट औरंगजेब एक सम्राट थे जिनके द्वारा जो पुंगी थी उसको बैन कर दिया गया। बैन का मतलब क्या है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब आगे से कोई भी पुंगी नहीं बजाएगा। बिकॉज ऑफ इट्स थ्रिल होती है तीखी, एंड इनप्लीजेंट होती है एप्रिया जो आनंददायक ना हो, जो हमें आनंद नहीं पहुंचाती। क्यों बैन किया गया इसको प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही तीखी, कर्कश, जो कि मधुर नहीं थी। इन फैक्ट वास्तव में इट वॉज रिगार्डेड मोर एज ए नॉइस मेकर, इसको एक शोर मचाने वाला यंत्र माना जाता था रादर देन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको एक वाद्य यंत्र की अपेक्षा इसे एक शोर मचाने वाला यंत्र माना जाता था, इसलिए जो औरंगजेब थे सम्राट, उन्होंने इस पुंगी पर बैन लगा दिया। इट वॉज मॉडिफाइड एंड परफेक्टेड बाय ए बार्बर, इसको मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई क्या होता है, इसको चेंज करके इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, एंड परफेक्टेड बाय ए बार्बर, और इसको एक नाई के द्वारा चेंज करके एक दूसरा रूप दिया गया। वो बिलोंग्ड टू ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, जो कि एक जो पेशेवर म्यूजिशियंस थे, संगीतज्ञ थे, उनके परिवार से संबंध रखता था। बार्बर जो नाई था उसके द्वारा इसको एक नया रूप दिया गया। He played it in the chamber। चैम्बर क्या होता है, देखिए, चैम्बर वो जगह होती है जहाँ पर बहुत से लोगों का एक ग्रुप बैठकर कोई भी डिस्कशन करता है, कोई निर्णय लिया जाता है। जैसे राजा का दरबार होता है, उसमें जो बैठक होती है, सभी मंत्री वगैरह उसमें बैठकर निर्णय लेते हैं, कोई सभा होती है। तो चैम्बर जो दरबार है उससे रिलेटेड है। ऑफ द किंग, जो बार्बर था, जो नाई था, उसने इसको राजा के सामने उसके दरबार में बजाया। Its sound was so appreciated by the emperor। जो इसकी आवाज़ थी उसकी
बहुत प्रशंसा की गई सम्राट के द्वारा, सम्राट ने उसकी बहुत प्रशंसा की। दैट इट वाज मेड ए पार्ट ऑफ नौबत, और इसको एक नौबत, 9 वाद्य यंत्र, जो 9 वाद्य यंत्र थे उनके जो मेन यंत्र थे उनका एक पार्ट, एक हिस्सा बना दिया गया। सिंस इट वाज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन शाहज चैम्बर, क्योंकि इसको पहली बार शाह जो राजा से रिलेटेड है कि राजा के दरबार में बजाया गया था बाई ए नाई, और एक नाई के द्वारा इसको बजाया गया था। इट केम टू बी नोन एज शहनाई, इसलिए इसका नाम क्या बना पड़ा था, शहनाई। क्यों? क्योंकि इसको पहली बार शाह के दरबार में एक नाई के द्वारा बजाया गया था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था। एडिशनली इट वाज प्लेड इन टेम्पल्स एंड ऑन एवरी ऑस्पिशियस डोमेस्टिक ओकेजन ऑल्सो। जो शहनाई है उसको ट्रेडिशनली होता है, पारंपरिक रूप से इसे टेम्पल्स, मंदिरों में, और एवरी ऑस्पिशियस ओकेजन्स, जो भी शुभ अवसर, जैसे कि जो भी शादी वगैरह के या फिर कोई और भी शुभ अवसर होते थे उन पर और मंदिरों में इसे पारंपरिक रूप से बजाया जाने लगा। इट साउंड्स वाज रिगार्डेड एज ऑस्पिशियस, जो इसकी आवाज़ थी उसको शुभ माना जाता था, इसलिए इसे शुभ कामों में बजाया जाने लगा। बट इट वॉज ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इसे एक ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नॉट कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट पेजेस। ये अपना व्यक्तिगत रूप से इसकी कोई पहचान नहीं थी, इसलिए इसको अधूरा यंत्र माना गया था। बट परंतु बिस्मिल्लाह ब्रोक दिस मिथ, बिस्मिल्लाह ने इस मिथ को भी, इस कल्पित कथा को भी दूर किया, इसको तोड़ दिया। जो इसके बारे में, शहनाई के बारे में जो भी कल्पित कथाएं बनाई गई थी कि ये एक अधूरा यंत्र है, वो सभी बिस्मिल्लाह खान ने उनको तोड़ा। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू बनारस घराना, जो बिस्मिल्लाह थे वो बनारस घराने से संबंध रखते थे। ही वॉज बोर्न इन 1916 इन डुमराव, उसका जन्म 1916 में बिहार के डुमराव गांव में हुआ। एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब उसकी उम्र 5 वर्ष थी, जब वह 5 साल का था, ही यूज्ड टू विजिट द बिहारी जी टेम्पल, वो हमेशा बिहारी जी के मंदिर में जाता था, एंड सिंग भोजपुरी चैता देयर, और वो वहाँ पर भोजपुरी चैता गाता था। फॉर हिज मेलोडियस सिंगिंग ही यूज्ड टू अर्न ए बिग लड्डू फ्रॉम द लोकल भोजपुरी किंग। फॉर हिज मेलोडियस, उसकी जो मधुर ये भोजपुरी चैता होती थी, उसके बदले में वो जो वहाँ के लोकल जो किंग थे, जो राजा थे, भोजपुरी राजा थे, उनसे वो एक लड्डू प्राप्त करता था, और उस लड्डू का वजन होता था 1.25 किलो। एट द एज ऑफ 6, और जब वो 6 साल का था, ही मूव्ड टू बनारस, तो वो बनारस जाता है, बनारस गया अपनी माँ के साथ। देयर अंडर द गाइडेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ मैटरनल अंकल अली बख्श, वहाँ पर उनकी निगरानी में और उनके प्रशिक्षण में, जो उनका प्रशिक्षण था किसका, ऑफ हिज मैटरनल अंकल, उनके जो मामा थे अली बख्श, उनकी निगरानी और उनके प्रशिक्षण में ही स्टार्टेड पिकिंग अप द फाइनर नॉयंस ऑफ शहनाई, उसने जो शहनाई की बारीकियाँ थी, शहनाई की जो भी बारीकियाँ थी उनके बारे में समझा। He used to spend most of his time practicing on the banks of river Ganga. He used to spend, वो हमेशा अपना ज़्यादातर टाइम बिताया करता था गंगा नदी के किनारे पर अपने शहनाई की अभ्यास करने में। The themes of his music were deeply affected by the sounds of flowing water of the Ganga. जो उसके संगीत की जो थीम थी, वो जो गंगा का पानी था, गंगा का बहता हुआ पानी था, उसके द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती थी। उसका जो म्यूजिक था, संगीत था, उसके द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होता था, इसलिए वो हमेशा अपना ज़्यादातर समय गंगा नदी के किनारे बैठकर अभ्यास करने में बिताता था। तो ये थी हमारी समरी, सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान की। आई होप आपको समझ में आई होगी। इस समरी को आप लर्न कीजिए और लेसन को रीड कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।